एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने 5 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया था। हमने हर एक सेंटेंस की, जैसे कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ये सब हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिया है। आज हम इसका रिवीजन कर लेते हैं और हम बना रहे हैं आज वन शॉट वीडियो। एक ही वीडियो में हम सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें के बारे में आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये आप जानते हैं। ए स्टेटमेंट मेड इन द वर्ड ऑफ इट्स रियल स्पीकर। रियल स्पीकर के बारे में से जो बात कही जाती है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, राम सेड आई एम ए डांसर। ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि ध्यान रहे कि किसी भी डायरेक्ट नरेशन का स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होना चाहिए। यानी कि जो हमारी डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट होता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंटेंस ही दे दिया जाए, उसके ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। तो कितने पार्ट होते हैं, यहाँ पर हमें पता चला कि 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये भी पूछा जा सकता है कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब के इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हमने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो होती है आउटसाइड ऑफ द दैट पार्ट, मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राम सेड, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग है, तो ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, ए स्टेटमेंट मेड इन अवर ओन वर्ड, मतलब जो हम अपने शब्दों में कहते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान रहे कि इसमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक इस तरह से ये बनाया जाता है, राम सेड दैट ही वाज अ डांसर। अब यहाँ पर बताया गया है रूल टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, की डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं। तो यहाँ पर 4 रूल के बारे में बताया गया है। प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं, वर्ब और टेंस चेंज की जाती है, और एडवर्ब का चेंज होता है, और यूज़ ऑफ कंजक्शन का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो देख लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम प्रोनाउन के चेंज को देखते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं SON। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नाउन। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से हम चेंज करते हैं। सॉरी, N फॉर नाउन नहीं, यहाँ पर नो चेंज होगा। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान रहे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय हम आई वी ही सी ग्रुप में इसे बदल देते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसे हम चेंज कर सकते हैं। अब एडवर्ब का किस तरह से चेंज होता है, ये तो हमने पढ़ा कि नाउन प्रोनाउन को हम किस तरह से चेंज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम एडवर्ब को किस तरह से चेंज करते हैं। एडवर्ब की वीडियो मैंने अभी रिसेंट में ही अपलोड की है, उसमें आपने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर टाइम बताया गया है, देखिए। तो नाउ को हम चेंज करते हैं देन में, दिस को करते हैं दैट में। ये सभी आपको याद कर लेने हैं जिससे कि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। दीज को हम चेंज करते हैं दोज में, टुडे को दैट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुमारो नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे, कम गो एगो बिफोर, हाइदर थाइदर, जस्ट देन, हैंस थेंस, लास्ट डे प्रीवियस डे।
तो इस तरह से और भी चेंजेस यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी वर्ड्स को हम इनमें चेंज कर देते हैं। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि नरेशन, रूल्स एंड यूज़, किस तरह से इन्हें हम यूज़ करते हैं। देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर फॉलोइंग कंडीशन आर मेड टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अब बताया गया है कि अगर हमारी डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टेल, टेल्स, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे हम टेल में या फिर टेल्स में चेंज कर देते हैं। से है तो टेल में और सेज है तो टेल्स में चेंज कर देते हैं टू के साथ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रूल क्या बताया गया है। इन्वर्टेड कोमा इज रिप्लेस्ड बाय दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज कर देते हैं, दैट में चेंज कर देते हैं। नंबर 3 पर बताया गया है द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल। इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। आगे देखते हैं नंबर 4 में क्या बताया गया है। ध्यान रहे कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या एडवर्ब चेंज नहीं होता है। यानी कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर नरेशन रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमारा ना तो टेंस चेंज होगा और ना ही एडवर्ब में कोई चेंज होगा। आगे देखते हैं। देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन is in past and reported speech is in present, following condition are made to change into indirect। कहा जा रहा है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, वो प्रेजेंट में है, तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं और यहाँ पर रूल भी बताया गया है। सेड लिखा है या सेड टू लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टोल्ड और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो हमारा इन्वर्टेड कोमा है वो दैट में चेंज हो जाता है। तो किस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है वो भी हम देखेंगे। द प्रोनाउन एंड द एडवर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल। ठीक, द प्रेजेंट टेंस form of reported speech is changed into in its same group। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल दिया गया है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज अ डायरेक्ट नरेशन इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो इन पास्ट, दोनों ही पास्ट में है, तब क्या कंडीशन आ जाती है, सेड टू, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टोल्ड एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देते हम दैट। फिर यही बात बताई गई है, द प्रोनाउन एंड एडवर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स। जो रूल ऊपर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। इसमें बताया गया है द पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। के बारे में टेबल आपको बनवा रखी है, पीछे जो आपको वीडियो बताई थी, पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें ये सारे रूल्स बता दिए गए हैं। ये यहाँ पर आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे बताया गया है ध्यान रहे कि यदि डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर रहे तो उसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन
नहीं होता है, ठीक है। जब पहले से ही पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो चेंज नहीं होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन इन पास्ट टेंस and reported speech in future, following condition are made to change into indirect। तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए सेड और सेड टू कहा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू टोल्ड और फिर ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर लगा देते हैं हम दैट। द प्रोनाउन सेड टू एडवर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल, ठीक है। और विल को कर देते हैं हम वुड में चेंज, ठीक है। तो यही बात आपको बताई गई है कि एक पास्ट में और एक फ्यूचर में है तो किस तरह से हम चेंज कर देते हैं। आगे देखते हैं, देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन is in past tense and reported speech is yes and no answer, following condition are made to change into indirect। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। सेड या सेड टू को ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू रिप्लाइड इन अफर्मेटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर देखिए, ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहने पर उपरोक्त प्रयोग के बाद एंड टोल्ड और फिर ऑब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। यस, नोट, नेवर, एक्सेट्रा को रिपोर्टेड स्पीच आर नोट मेंशन इस तरह से लिखते हैं। ये सब यहाँ पर मेंशन नहीं होते हैं। नाउ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन विद द चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस एंड एडवर्ब, ये तीनों चेंज करके हम सेंटेंस को लिखते हैं। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट रूल कहता है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन इज इन पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में है, एंड रिपोर्टेड स्पीच इज ए WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, डबल इंट्रोगेटिव की बात हो रही है। फॉलोइंग कंडीशन आर मेड टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं। कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सेड टू को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज करते हैं आस्क्ड में, ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है तब, ठीक। इन्वर्टेड कोमा जो होता है उसमें कंजक्शन हम WH वर्ड ही लगाते हैं। व्हाट से आपका सेंटेंस शुरू है तो वही कंजक्शन का काम करेगा। हु, व्हाई, किसी भी वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है वही हमारा कंजक्शन का काम करता है। नाउ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, और आगे की जो स्ट्रक्चर बनती है सेंटेंस की वो अफर्मेटिव हो जाती है, और जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारे कंजक्शन का काम करता है। और फिर हम चेंज करते हैं प्रोनाउन को, टेंस को और एडवर्ब को। आगे देखते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन is in past tense and reported speech is a question beginning with auxiliary verb, following condition are made to change into indirect। कौन कौन सी कंडीशन हम चेंज यहाँ पर देखिए अप्लाई करते हैं। सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, यहाँ पर भी आस्क्ड ही लग जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम इन्वर्टेड कोमा को चेंज कर देते हैं तो इफ में या फिर वेदर में, ठीक है। नाउ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर विद द चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस एंड वर्ब। टेंस तो हमें चेंज करना ही करना है, वर्ब भी चेंज करनी है, एडवर्ब भी चेंज करनी है और प्रोनाउन भी चेंज करनी है। लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पर हम इफ और वेदर जोड़ के आगे की जो स्ट्रक्चर है हमारे सेंटेंस की उसे हम अफर्मेटिव बना देते हैं। यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई नियम या सिद्धांत है तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन करने के लिए बिना किसी अन्य परिवर्तन के इन्वर्टेड कोमा के बदले
को बदलते हैं और दैट से जोड़ते हैं, बाकी सेंटेंस हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं, ठीक है, उसमें हम चेंज नहीं करते हैं। अब आगे कहा गया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप सभी जानते हैं हम कौन कौन से टेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। 5 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं, उन सबको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो कहा गया है अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का नंबर आ गया है कि उसकी बिगनिंग शुरू है किससे, विद मे, फॉलोइंग कंडीशन आर मेड टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट। क्या होती है, सेड, सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं तो ब्लेस्ड में, कर्स में, विश में, एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग हम इन्हें चेंज कर देते हैं। इन्वर्टेड कोमा को चेंज करते हैं हम दैट में, ठीक है। अब कहा जा रहा है नाउ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन विद द चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस एंड एडवर्ब। ये सारी चीज़ें तो हमें चेंज करनी ही होती हैं। फिर देखिए आगे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन इज इन पास्ट टेंस and reported speech in exclamatory sentence beginning with exclamatory word, following condition are made to change into indirect। कौन कौन सी कंडीशन हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है, joy, sorrow, anger, content, disgust, surprise, wonder, awe, applause। यहाँ पर ये सारे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिए, मैंने हिंदी मीनिंग भी इनके लिखवा रखे हैं। तो हम यहाँ पर सेड और सेड टू को चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, कंटेम्प्ट, इनके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। जैसी ही हमारी सेंटेंस की सेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें चेंज करते हैं, ठीक है। कंजक्शन दैट का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। बाई एक्सक्लेमेटरी वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट मैंसन, यानी कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं और इनकी जगह ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब को चेंज करना होता है, ठीक। वैसे तो मैं ये सभी आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो आप जो वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, 5 वीडियो हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट नरेशन इज़ इन पास्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सक्लेमेटरी, ये शायद हम पढ़ चुके हैं, तो ये वाली कंडीशन हम फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ब और एडवर्ब को हम चेंज कर देते हैं। आगे बताया गया है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब of a direct narration is in past tense and reported speech is an order, advice, provision, request, etc, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म आए। फॉलोइंग कंडीशन आर मेड टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं। सेड, सेड टू ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ordered, advised, request, prohibited, forbidden, etc, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग हम ये वर्ड लगाते हैं। और कंजक्शन क्या लगेगी यहाँ पर, टू लगेगी, यहाँ पर हम दैट नहीं लगाते हैं। प्लीज़, काइंडली, डोंट, नेवर, एक्सेट्रा इन द बिगनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट मैंसन, ये वर्ड हम सब रिमूव कर देते हैं। ये हमें सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं लिखने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नाउ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज रिटन विद द चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड एडवर्ब, ये चेंज हम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए डायरेक्ट नरेशन इज इन पास्ट टेंस and reported speech is a wish, proposal, following condition are made to change into indirect, ये कंडीशन हम देखते हैं। said, said to को हम रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज कर देते हैं wished में या proposed में। यहाँ पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं।
देखिए, लेट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू शुड। लेट को किस में चेंज कर देते हैं? शुड में चेंज कर देते हैं। नाउ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर विद द चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड एडवर्ब। आगे का जो सेंटेंस होता है हमारा, उसे हम बना देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच में कुड, माइट, शुड, वुड ये सब आ जाए, प्लस क्या हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट फॉर्म को हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। जबकि पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी से, आईएनजी लगा रहने देते हैं। पर पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल को हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बदल देते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि राम सेड आई माइट बी डांसिंग, तो राम सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज कर दिया? दैट में। ही हमने क्यों किया? क्योंकि राम क्या है हमारा? थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर इसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे। ही माइट हैव, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? हैव बीन, और यहाँ पर इसे हमने ऐसे ही रहने दिया है, तो क्या बन गया है? डांसिंग। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये अभी आपको ऊपर बताया गया है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं सम फैक्ट्स, कुछ और फैक्ट्स हैं। ध्यान रहे कि किसी इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। किसी इनडायरेक्ट फॉर्म के मेन क्लाउज में बिना ऑब्जेक्ट के टेल, टेल्स, टोल्ड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब कहा गया है राम टोल्ड दैट ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन। ये कैसा है हमारा सेंटेंस? गलत है। राम सेड दैट ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान रहे कि टेल, टेल्स, टोल्ड के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अपने पहले प्रीपोजिशन नहीं लाता है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। राम सेड श्याम दैट ही वुड बाई ए न्यू कार। राम सेड टू श्याम, इस तरह से बनाया है सेंटेंस। राम सेड टू श्याम दैट ही वुड बाई ए न्यू कार। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि नरेशन के किसी भी रूप में यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रहे कि किसी इनडायरेक्ट नरेशन के तहत यदि मेन क्लाउज पास्ट टेंस में हो तो उसका सुबॉर्डिनेट पार्ट गलती से भी प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं बनता है। किस तरह से देख लेते हैं। राम सेड दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है हमारा ना तो प्रेजेंट में बनेगा ना फ्यूचर में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा किस में है? ये वाली वर्ब हमारी पास्ट में है। तो कहा गया है राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से हमारा सेंटेंस सही होता है। अब यहाँ पर देखिए, किसी इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर के रूप में दैट WH वर्ड एक साथ नहीं आएगा, या तो दैट आएगा या फिर WH वर्ड आएगा उसके कनेक्टर के रूप में। किस तरह से? राम आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग। ये सेंटेंस आपका गलत है, और इस तरह से सेंटेंस बनेगा राम आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ध्यान रहे कि किसी इनडायरेक्ट नरेशन के तहत दैट, इफ, वेदर का प्रयोग भी एक साथ नहीं होता है। ठीक है, दैट, इफ, वेदर को हम एक साथ यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं। राम आस्क्ड मी दैट इफ आई हैव सीन द ताजमहल। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। राम आस्क्ड मी इफ आई हैव सीन द
ताजमहल। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, किसी इनडायरेक्ट नरेशन के तहत WH इफ वेदर के तुरंत बाद बनावट सेंटेंस का अफर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि आगे का सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो जाना चाहिए। राम आस्क्ड मी, कोमा लगाया वेयर आई वाज गोइंग। सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेयर वाज आई गोइंग बन जाएगा आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव, और हमें बनाना है अपना सेंटेंस अफर्मेटिव। तो हमने सेंटेंस ऐसे बनाना है, राम आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। हमें बस यहाँ पर वर्ब को और सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। आगे देखते हैं, किसी इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को फिनिश करने हेतु फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। इनडायरेक्ट में हमेशा हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। नरेशन, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, कुछ रूल दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर हमें टेंस के बारे में बताया गया है कि कौन से टेंस को हम कहाँ पर चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर कहा गया है नो चेंज। ठीक है, तो ये भी हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। हमने देखा ही सेज टू राम आई लव यू, तो यहाँ पर टेल्स आ गया है, सेज टू आ रहा है, इसको हमने टेल्स में चेंज कर दिया है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने दैट लगा दिया है, और आगे हमने प्रोनाउन को यानी कि आई को चेंज किया है किस में, ही में, लेकिन हमने यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, नो चेंज, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। देखिए, द गाइड सेज टू द टूरिस्ट, अब यहाँ पर हमने देखा क्या लिखा है, प्रेजेंट में है हमारा टेंस। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, हमें करना है प्रोनाउन को चेंज, वर्ब को चेंज। ठीक है, द गाइड टेल द टूरिस्ट, को इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाया, दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर भी हमने कोई चेंज नहीं किया है। सोनिया सेज टू मनमोहन यू हैव डन वेल, तो सोनिया टेल्स, यहाँ पे सेज टू आ रहा है तो टेल्स में चेंज कर दिया है। मनमोहन इन्वर्टेड कोमा को हटा के लगा दिया है दैट। अब यू है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो हमने क्या लगा दिया है, हैज़ लगा दिया है, डन वेल। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर लगा दिया हमने फुल स्टॉप। अब देखिए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कोई बदलाव नहीं होगा। सचिन सेज आ गया है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगा दिया है दैट। अब यहाँ पर लगाया है आई को चेंज कर दिया है हमने ही में, सचिन के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। हैव बीन स्कॉर्निंग फॉर 10 years। ठीक है, स्कोरिंग फॉर 10 years। आगे देखते हैं, प्रेजेंट में है हमारा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट है आगे, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं, नो चेंज करेंगे। द बॉय सेज दैट ही वॉन द प्राइज। ठीक है, बस इन्वर्टेड कोमा को लगाया है हमने, प्रोनाउन को चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट, नो चेंज। संगीता सेज टू सचिन यू वर प्लेइंग वेल। संगीता टेल सचिन दैट ही वाज प्लेइंग वेल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप नो चेंज, जिनमें नो चेंज आ रहा है सब प्रेजेंट में है, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ये आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हें आप खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रहे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में
परिवर्तन नहीं करते। इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर अब फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर क्या है, हमारा फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज़ हो रहा है, फ्यूचर टेंस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, फ्यूचर दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पास्ट में दिया गया है तो हम किस तरह से चेंज करते हैं, ये ज़रूरी है। तो हमने बस एक बात को समझ लिया है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन अगर पास्ट में है तो हम यहाँ पर चेंज ज़रूर करते हैं। तो अब हम पास्ट की पढ़ लेते हैं कि पास्ट होने पर हम किस तरह से चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमारा जो टेंस है वो पास्ट है, सेड लिखा हुआ है यानी कि से की सेकंड फॉर्म है। तो राम सेड, इसे हम आगे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई टीच इंग्लिश लिखा है तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। राम सेड दैट ही टॉट इंग्लिश। अगर हमारा टेंस यहाँ पर पास्ट है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है यहाँ पर हमारा टेंस, तो हम इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। ठीक, यहाँ पर है हमारा फिर पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हमने देखा कि इसको तो हमने अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है और आगे हमने हेड कर दिया है क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, पास्ट का हमारा टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी पास्ट में दी गई है और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो हमारा ऊपर का आगे का टेंस है रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। हमारा सेंटेंस हो जाएगा द टीचर सेड दैट ही हैड टोट द लेसन। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है हमारा फिर से पास्ट में है, पास्ट इम्परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इसे चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर वाज का यूज़ हुआ है, आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारा कैसा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हमने यहाँ पर वुड का यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन है वो बदल कर हो गया है ही, इसलिए हमने ही के साथ यहाँ पर वुड का यूज़ किया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है फ्यूचर इम्परफेक्ट, यानी कि ये जो हमारा टेंस है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर टेंस में है, तो इसे भी हम किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर इन पास्ट, पास्ट में, यानी कि वुड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसी तरह से हम वुड और शुड का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कि पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है, यहाँ पर हमारा टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट है तो उसे हम फ्यूचर इन पास्ट में चेंज कर देंगे। शी वुड हैव हो जाएगा। हमने सेंटेंस बनाया, हमारा सेंटेंस था आई शैल बी प्लेइंग। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, इसे हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं हम इसी की पास्ट की फॉर्म में, जैसे कि शी वुड हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग। ठीक, आगे देखते हैं। सेंटेंस विद यस और नो, यस और नो वाले सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे। राम सेड यस आई कैन राइट ए लेटर। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट है सेंटेंस, हम इसे इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव दैट ही कुड राइट ए लेटर, इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखिए। आई सेड टू रेनू नो यू कैन गो आउट, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव दैट टोल्ड रामू
दैट ही कुड नॉट गो आउट। ठीक, तो इस तरह से हम यस और नो वाले सेंटेंस बना देते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH वर्ड किस तरह से हम बनाते हैं। संजय सेड टू राम, हमने देखा कि हम ये कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। आगे का जो हमारा सेंटेंस होता है उसे हम अफर्मेटिव में बना देते हैं। तो ये वाली जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले वर्ड हैं, इन्हें हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। तो सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में, इन्वर्टेड कोमा को हमने हटा दिया है और यहाँ पर हमने वाट का ही यूज़ किया है, वाट ही एट। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आगे देखते हैं। राहुल सेड व्हाई डिड आई डू दिस। ठीक है, राहुल आस्क्ड, सेड को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया है। वाई कंजक्शन के रूप में यूज होगा। आगे का सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ही हैड डन दैट, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड विद एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब ये होती है हमारी हैव, हैड, कैन, कुड, डू, डिड, ये सब होती है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को चेंज करने वाले हैं। राम आस्क्ड टू मी हैव यू सीन द ताज। तो राम आस्क्ड, यहाँ पे सेड टू को चेंज कर दिया हमने आस्क्ड में, इन्वर्टेड कोमा को चेंज कर दिया हमने इफ में, आगे का सेंटेंस बना दिया हमने अफर्मेटिव। ठीक है, साथ ही साथ हमने टेंस को भी चेंज कर दिया है। ठीक है, फिर है डायरेक्ट सेंटेंस हमारा, वी सेड टू देम कैन यू ड्राइव अ कार। तो कैन को हम किस में चेंज करेंगे, जब पास्ट में करेंगे चेंज, कुड में। और आगे का सेंटेंस हमें अफर्मेटिव भी तो बनाना है, इसलिए हमने सब्जेक्ट को पहले लिखा और वर्ब को लिखा हमने फिर बाद में। और हमने देखा कि क्वेश्चन वर्ड को हमने रिमूव करके क्या लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और यूनिवर्सल ट्रूथ, नो चेंज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, राम सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो हम इसी तरह से इसको लिखते हैं। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम देख लेते हैं। बिगिनिंग किससे हो रही है, मे से हो रही है। हरी सेड मे द PM लीव लॉन्ग। तो यहाँ पर विश की जा रही है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम ये वर्ड लगाते हैं। हरी विश्ड, दैट से हम इन्हें जोड़ते हैं। द PM माइट लीव लॉन्ग, मे को किस में चेंज कर दिया है हमने, माइट में चेंज कर दिया और सेंटेंस को बना दिया हमने अफर्मेटिव। आगे चलते हैं। वीडियो आपका काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसे स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विद जॉय, सोरो, एक्सेट्रा में चेंज करती हैं। बहुत सारे यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, सभी को आप ध्यान से पढ़ेंगे। राम सेड टू हिज सन फी हैव यू हैव फेल्ड। राम एक्सक्लेम्ड विद रिमर्स and told his son that he has failed. The hunter said, "Oh, I did not use the chance." The hunter exclaimed with remorse, sorrow भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं या सरप्राइज भी लिख सकते हैं, that he had not used the chance। तो इस तरह से आप इन सभी सेंटेंसेस को कर लेंगे। ब्रेवो को किस तरह से चेंज करना है, हुर्रे को किस तरह से चेंज करना है जोए में, अप्लाउज को, ब्रेवो को चेंज करना है अप्लाउज में, ये सभी आप ध्यान से चेंज करेंगे। साथ ही साथ आप टेंस को चेंज करते रहेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट, प्लीज़, काइंडली जैसे वर्ड यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ही सेड टू हिज फादर प्लीज़ गिव मी सम टिप्स। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की जाती है, फादर से रिक्वेस्ट की जा रही है। ही रिक्वेस्टेड इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर सेड टू का यूज़ हुआ है। हिज फादर, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमा को टू में चेंज किया है, टू गिव हिज सम टिप्स। ठीक है, दे सेड टू द पीपल काइंडली हेल्प द पुअर।
काइंडली और प्लीज़ को हम रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं और इन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। दे रिक्वेस्टेड द पीपल टू हेल्प द पुअर। आगे देखते हैं एडवाइस वाले सेंटेंस। आई सेड टू राम रीड रेगुलरली। आई एडवाइज राम टू रीड रेगुलरली। बस यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का यूज़ किया है। अब यहाँ पर ऑर्डर वाले सेंटेंसेस देखते हैं। द मैनेजर सेड टू द प्यून ब्रिंग द चेयर। ठीक है, द मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग द चेयर। यहाँ पर इन सभी सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, द किंग सेड टू द मिनिस्टर अरेंज द मीटिंग। द किंग ऑर्डर्ड द मिनिस्टर टू अरेंज द मीटिंग। आगे देखते हैं प्रोहिबिट। प्रोहिबिट किस तरह से हम, प्रोहिबिट मीन्स होता है मना करना। तो राम सेड, आई सेड टू राम डू नॉट स्मोक हियर। तो आई प्रोहिबिट राम टू स्मोक। हियर को हमने चेंज कर दिया है देयर में। आपने देखा कि यहाँ पर फिर से हमने टू का यूज़ किया है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम यूज़ कर रहे हैं टू का। अब विश और प्रपोज लेट वाले सेंटेंस हम किस तरह से चेंज करते हैं। द वाइफ सेड टू द हस्बैंड लेट मी इंजॉय माई सेल्फ। द वाइफ विश द हस्बैंड, यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट शी शुड इंजॉय हर सेल्फ। देखिए, माई सन सेड टू हिज सिस्टर लेट हर गो देयर। माई सन विश्ड हिज सिस्टर दैट शी शुड गो देयर। तो इस तरह से हम शुड का यूज़ करेंगे, दैट से इन सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपके नरेशन का चैप्टर होता है एंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने इसे क्लियरली पढ़ लिया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दूसरी वीडियोस मैंने पूरी डिटेल में बना रखी हैं। आप उन्हें वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।